न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ज्ञानेश कुमार ने पीसी क्या कर ली, मोदी जी की परेशानियां बढ़ गई। जिस विपक्ष को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की गई, केजरीवाल से कुछ ऐसे समझौते किए जैसा कि आरोप लगता है, सत्येंद्र जैन को जेल से लाना, ये करना वो करना, कि चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं, छोड़ दो विपक्ष का दामन। छोड़ बैठा था केजरीवाल की पार्टी, आपस में डिस्प्यूट हो गए थे, वो बात अलग है। लेकिन ज्ञानेश्वर कुमार की पीसी क्या हुई, सारा विपक्ष एक साथ आ गया। दिल्ली में ममता बनर्जी, वो भी अलग राग गा रही थी, वो भी आ गई। केजरीवाल का आदमी वो भी पहुंच गया, सब लोग आ गए, बाकी तो सब इकट्ठा हैं। राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और दिल्ली में इन लोगों की मीटिंग हो गई और इन्होंने यकजा होकर के ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार पर हमला कर दिया, राजनीतिक हमला, वैसे हमले नहीं। और इन्होंने बताया कि दरअसल आपकी जो ये टेंडेंसी है, जो आप वोटर लिस्ट के माध्यम से बेईमानी करना चाहते हैं, मैं पूरी लब्बू लुआब बता रहा हूँ सिर्फ आपको, वो होने नहीं जाएगा, होने नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको एक खबर और बताता हूँ उसके साथ। ज्ञानेश कुमार की पीसी आपने देखी, क्या स्टाइल थे, क्या उनके जज्बात थे, वो भी आप जानते हैं। बल्कि एक पत्रकार हैं आशुतोष जी, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, काबिल आदमी हैं। तो वो यूँ कह रहे थे एक प्रोग्राम में बैठे हुए कि सलीम जावेद क्यों फेल कर दिया उसने। ज्ञानेश कुमार जो है, मैं ज्ञानेश्वर बोल जाता हूँ बार बार, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जो बात बोली है ना स्टाइल के साथ, वो मुझे भी अच्छी लगी। वैसे वाकई में बहुत सारे सवालों को जवाब नहीं दिया, वो बात अलग है, लेकिन अहम बात आपको बता रहा हूँ। अहम बात वो ये है कि चुनाव आयोग के पास ओपी रावत जी, पूर्व चुनाव आयोग, तो वो बोले मैं 10 मिनट में इस काम को कर देता, एक्सेप्ट कर लेता राहुल गांधी के, और घंटे डेढ़ घंटे में मैं बता देता कि कहाँ कहाँ क्या है। मैं आपको सच, क्या आप सोचते हैं कि महादेवपुरा जहाँ की वो फाइल लेकर आए थे राहुल गांधी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके 800 लोगों ने, खंगाला नहीं होगा उसके अंदर, लूपहोल्स निकलें? और अगर ऐसा होता कि राहुल गांधी के मुद्दों में, राहुल गांधी के सबूतों में 2-4% तो ऊपर नीचे सभी में हो जाता है, लेकिन अगर भारी ड्रास्टिक चेंज होता, बताया कुछ और था और होता कुछ और, तो आप क्या समझते हैं? ज्ञानेश्वर कुमार, राहुल गांधी भी लाए थे बहुत ऊंची गड्डी निकाल करके, ज्ञानेश्वर कुमार जो अपने पीछे स्क्रीन अगर लगवाते इतनी बड़ी और फिर बताते खड़े होकर के कि देखिए साहब, राहुल गांधी ने यह झूठ बोला है, और उसके बाद फिर पता क्या होता, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बोला है, उसमें से बेचारा वो जगदम्बे का पाल, बाकी तो सब चुप है। टेक्निकल बातें हैं, काबिल लोगों का मसला है, कहाँ जवाब दे पाएंगे। तो वो लोग ऐसे कूद कूद कर आते, देखो राहुल गांधी ने पहले भी माफ़ी मांगी थी, आज भी माफ़ी मांगेंगे। हमारे पूर्वजों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगो राहुल गांधी। और फिर मुझे याद आ गई वो स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी और मायावती जी के बारे में जो वो चीख रही थी, सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, सोनिया, वो भी आ जाती आगे। तो ऐसा कुछ था नहीं उनकी मशीनों में, चूँकि राहुल गांधी को भी मालूम था कि नेशनल हेराल्ड के मसले में तो जेल भेजने की तैयारी है। अगर ये जो लेकर आए थे वो 6-7 फीट की जो फाइलें थी, अगर इसके अंदर कुछ भी लूपहोल्स निकले, गलतियां निकली, तो अगला ठिकाना बदनामी के साथ जेल भी भेज देते ये लोग। भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाला चुनाव आयोग, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला ये गांधी परिवार का लड़का, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। तो दोस्तों बात यह है को कुछ था नहीं, कुछ होगा नहीं। तो ज्ञानेश्वर कुमार ने क्या काम किया, सलीम जावेद वाले डायलॉग बोले, उन सवालों को तो जवाब नहीं दिया जो ज़मीन पर थे। झूठ भी निकला उसके अंदर। अखिलेश यादव आ गए एफिडेविट लेकर के, जिसमें कहा कि कोई एफिडेविट नहीं आया, हलफनामा नहीं आया। अब अखिलेश यादव बांट रहे हैं कि लो ये हलफनामा तुम लो, ये तू भी पकड़, ये तू भी पकड़। एक पीछे वो गोदी मीडिया का पत्रकार जा रहा था, कह रहे तू भी ले, तू भी ले। मालूम है मैं कितना छापेंगे आप, वो तो दूसरी बहस पर बैठे हुए हैं। वहाँ तो किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस देश का नाश जितने भी हुआ है, उसमें ये नोएडा का जो मंडली बैठी है ना,
ये लोग हैं। राहुल गांधी की हालांकि मैं अलग खबर बनाना चाहता था जिसमें उन्होंने धमकी दे दी कि हमारी सरकार आती तुम तीनों को भुगतेंगे। मेरी बात अगर राहुल गांधी सुन रहे हैं, मैं चलिए टैग कर दूंगा कांग्रेस को ये वीडियो, अगर मेरी बात सुन रहे हैं राहुल गांधी, हालांकि ये बहुत आम सी बात है, सुनी उन्होंने 50 बार होगी। देश के अंदर वो पत्रकार जिन लोगों ने धार्मिक बहसें की हैं, समाज के अंदर समाज की हारमनी को बर्बाद करके रख दिया है, तो राहुल गांधी जी अगर आप सरकार में आ जाते हैं तो इस काम को कर लेना। ये जो नोएडा के अंदर जो मंडली बैठी है ना भंडेलों की, इनको जेल पहुंचाना है। सबसे बड़ा नुकसान इन लोगों ने गलत सूचना दे करके एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे सर्किल में, मेरे इलाके में, मेरी सोसाइटी में, मेरे शहर में धार्मिक पशु जगह जगह घूम रहे हैं। हालांकि कमी आई होगी, लेकिन ये गोदी मीडिया कमी आने देता, दिखाई नहीं देता। कमी आ रही है ऐसा दिखाई नहीं देने देता, बार बार लेके ढूंढता रहता है। मैं आपको क्या बताऊं, एक न्यूज़ चैनल में काम करता था पहले, तो रोज़ाना खबरें डालते थे ग्रुप में, साहब ये हो गया है, साहब ये हो गया है, साहब ये हो गया। संज्ञान ही नहीं लेते थे वो। जैसे खबर ये आई कि एक महिला के 5 टुकड़े कर दिए, गर्दन गायब है, मेरे सिर पर आकर बैठ गया चैनल, अरे पता करो पता करो। फिर वो नोएडा का एक बाकड़ बिल्ला भी आ गया। तो हम तो चूँकि लोकल की पत्रकारिता कर रहे थे अपने शहर में, वो आ गया, अरे पता करो राशिद जी कैसे करना है। मैं क्या पता करूं भाई, अरे महिला कौन थी, गर्दन जो लेकर चला गया वो कौन था। इंटेंशन तो मैं सब समझ गया था उसकी। मैंने कहा भी पता नहीं जी, मैं तो जानता नहीं, कोशिश करते हैं। एसएसपी थे यहाँ साहनी साहब, मैंने उनको मिला जाकर, वो बोले मैं फला उसी थाने में जा रहा हूँ, आप वहीं आ जाइए। मैं वहाँ थाने में चला गया, वहाँ पर वो 1.5-2 घंटे अंदर बातें करते रहे। और वो पत्रकार बाहर थाने के ये चक्कर में था कि बस गर्दन ले जाने वाला, काटने वाला तो मुसलमान मिल जाए, और जिसकी 3 टुकड़े 4 टुकड़े मिले हैं वो हिंदू मिल जाए, HM मिल जाए। अब पता ये चला कि उसके अंदर HM वाला कोई इशू नहीं था। मैंने कहा कप्तान साहब आ रहे हैं, कह रहे नहीं बस वहाँ चल रहे हैं। मैंने कहा जा रहे हो, कह रहे यार वो गुड़गांव के पास एक महिला पे गोली चला दी एक मुस्लिम लड़के ने, वहाँ भागा था फिर वो। हालांकि वो नौकरी से निकाल दिया गया वो भी, क्योंकि वो भी कहीं कहीं घूम रहा है। ऐसे लोगों की ऐसी हालत होनी है सबकी, मैं सच बता रहा हूँ। ये उधर से उधर जो बागड़ बिल्ले भाग रहे हैं ना, वो NDTV में भाग रहा है, वो उसको छोड़ रहा है, वो उसको छोड़ रहा है, ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। एक अच्छा खासा पत्रकार है, वो पत्रकार क्या है, वो उसके तलफ़ुज़ ठीक है, दिखने में खूबसूरत आदमी है। वो अपना एक वो चलाने लगा, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज तक से निकल कर आया था। और उसने कहा, मुझे लोगों ने कहा तुम ये ऐसा शानदार वो छोड़ रहे हो, मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लोगों ने कहा ये कर दूँ। अभी NDTV ज्वाइन करके बैठा है, अच्छे खासे कई मिलियन फॉलोवर्स है उसके यूट्यूब पर। लेकिन वो पैसा, वो चार्म, वो नेताओं की आलिंगन वो नहीं मिल रहा उसको, चला गया वहाँ। तो सबसे बड़ा नुकसान दरअसल इन लोगों ने सूचना गलत देकर किया। खबर तो मैं कहीं भटक गया हूँ, तो मैं फिर बता देता हूँ कि राहुल गांधी के उन दावों में अगर ज़रा सा भी लचीलापन होता तो जनाब मन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, चुनाव आयोग के 800 आदमी, हमें परसों ही पता चला जब उन्होंने बताया, इस वक्त वो यकीन मानो पेटी खींच करके मौसम बदल देते वो। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, आपसे गुजारिश हमेशा से करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सही सूचना अगर आपको लगती है आगे बढ़ाएं। आता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।